तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है आईपीएल के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे भाई जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे कि हमको भाई इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है आईपीएल में। और लेकिन लास्ट में मैचेस खत्म होते होते उनका पता है क्या, बहुत अच्छे खासे लॉस में चले जाएंगे। उसका मेन रीज़न क्या है वो मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। उसका मेन रीज़न है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग जो है ना हर सीज़न 70% बंदे जो होते हैं आईपीएल में अपना लॉस पैसा गवा करके ही जाते हैं। लगभग 30% बंदे ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि अच्छा खासा पैसा छाप करके जाते हैं आईपीएल में। उसका मेन रीज़न, सबसे मेन रीज़न है आपकी टीम्स। मेन रीज़न नहीं है गाइस, टीम्स के ऊपर कभी मत जाना। आपका मेन रीज़न जो है वो है इन्वेस्टमेंट प्लान का, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट प्लान के बगैर आप कभी भी आप ड्रीम 11 में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपका कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान रहना चाहिए पूरे के पूरे आईपीएल में, जिससे कि आप जाते जाते अच्छा खासा पैसा छाप सको। तो इसी के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। उससे पहले बता दूं गाइस, आपको अगर इस पूरे आईपीएल में अच्छे खासे पैसे छापने और फ्री में ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको टीम्स के साथ साथ मैच से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, सारे स्टेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब आपको गाइस ज्वाइन कैसे करना है, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके कमेंट सेक्शन में मैं इस चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर भी मैं इस चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अभी चलते गाइस हम लोग वीडियो की तरफ और बात करते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें ना, मैं यहाँ से पूरे के पूरे आईपीएल के बारे में बात करूँगा और अच्छे से आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस एक काम करना, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को एक भी पार्ट आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग स्किप करते हो ना तो उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर वॉच लेना। अगर लास्ट में आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। मैं जिस अकॉर्डिंग खेलता हूँ उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते गाइस, सबसे पहले सपोज कर लो आप जो है यहाँ से इस आईपीएल में 50,000 रुपये लेकर के उतरे हो, ड्रीम 11 में ऐड करके उतरे हो और सोच रहे हो कि इसका 50,000 का मुझे कम से कम मेरे को 1 लाख से 2 लाख के बीच बनाना है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेगा, देखो मैं सपोज कर रहा हूँ कि 50,000 लेकर के उतरे हो, शायद आपके पास और भी ज़्यादा हो, आप उससे ज़्यादा लेकर के उतरो, या फिर जो आपके पास उससे कम हो तो आप उससे भी कम लेकर के उतरो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर कितना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ये अपना एक सपोज करके बैलेंस लेकर के चल रहा हूँ। बाकी आप जो है अपना कम रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग कम कर लेना, जो लीक्स मैंने बताई हैं और जिस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बताया उस अकॉर्डिंग आप अपना कम कर लेना, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ज़्यादा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ से एक मीडियम बैलेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइज देखो, मैं यहाँ से सोचते हैं, देखो मैं यहाँ से जो है मैं मान करके चल रहा हूँ कि मैंने 50,000 अपने ड्रीम 11 में ऐड किए हैं और इसको मुझे 2 लाख बनाना है। अब उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर पहला मैच खेला अपना जो आईपीएल का है और वहाँ पर हम लोगों ने 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको पता है गाइज, अगर आप 50,000 लेकर के उतर रहे हो ना तो 50,000 को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप 10% से भी कम लगाना पहले या फिर दूसरे मैच में। आपको पता है अगर आप 10% से ज़्यादा लगाते हो ना तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आप 7 से 8% लगाओ हर एक मैच में, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से 3,000 जो है यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले मैच में अकॉर्डिंग टू 50,000 बैलेंस। तो देखो गाइज, सबसे पहले मान लीजिए मैंने 3,000 इन्वेस्ट किया और मैंने ज्वाइन की 299 की 10 लीग्स। आपको पता होगी 4 मेंबर की लीग होती है और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लीग जो होती है वो होती है 4 मेंबर की। उसका रीज़न क्या है, अगर आप 4 मेंबर खेलते हो ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जाओ। हेड टू हेड खेलोगे, मैं बता रहा हूँ कभी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो चांस देखो बहुत ज़्यादा, यार देखो ये सोच के चलो कि यहाँ से 4 मेंबर ट्राई करो या फिर 3 मेंबर ट्राई करो। मिनी जीएल और जीएल की बात अलग है, मैं सिर्फ यहाँ से स्मॉल लीग की बात करूँगा। तो गाइज मान लीजिए मैंने सबसे पहले मैच में 299 रुपीज़ की 10 लीग्स ज्वाइन करी 3,000 में। अब बहुत सारे दिमागी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे 100 रुपये बच गए। तो भाई उतना ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये पे भी आप ध्यान दे करके चलो, बस एक सिंपल सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी समझने की कोशिश करना। अब देखो मान लीजिए हम लोगों ने पहला मैच खेला 3,000 इन्वेस्ट करके 299 की 10 लीग्स लगाई, ये हमारा लॉस हो गया 1 साइडेड, मतलब एक भी कॉन्टेस्ट हम लोगों ने विन नहीं किया। तो समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से 3,000 लॉस में चले गए। आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 47,000। अब देखो गाइज, अब मान लीजिए गाइज हम लोग सेकंड मैच में आते हैं और सेकंड मैच में भी मैंने सेम इन्वेस्टमेंट रखा 3,000। अब गाइज देखो 3,000 मैंने फिर वही एक सेम लीग ज्वाइन करी 299 की 10 लीग्स।
अब देखो गाइस 299 की 10 लीग ज्वाइन करी। बहुत लोग होते हैं एक आध लीग विन भी कर जाते हैं, भले ही टीम बेकार गई हो लेकिन एक दो लीग विन भी कर जाता है। लेकिन मैं यहाँ से सोच करके चल रहा हूँ कि हम लोगों ने ये भी है वन साइडेड लॉस कर दिया, मतलब सारी की सारी लीग लॉस कर दी। फिर हम लोग यहाँ से कितना हमारे पास पैसा बच रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर 6000 के करीब 2 मैचेस में लॉस कर दिया। फिर हमारे पास लगभग 44,000 बचेगा। अब देखो फिर उसके बाद बात करेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, तीसरे मैच में भी सेम इन्वेस्टमेंट करो 3000 का। अब देखो 3000 का इन्वेस्टमेंट किया और अगेन आपने यहाँ पर वन साइडेड सारी की सारी लीग लॉस कर दी। फिर यहाँ से बात करें तो आपने टोटल 3 मैचेस में कितना लॉस कर दिया, 9000 का। 9000 का लॉस करने के बाद बचा कितना आपके पास, 41,000। अब बहुत सारे मेंबर होंगे ना, वो क्या करेंगे, अपसेट हो जाएंगे, सोचेंगे कि भाई 3 मैचेस लॉस हो गया, अब मैं चौथे मैच में ना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करके हार गया तो फिर आज से खेलना बंद कर दूंगा, या फिर जीत गया तो फिर आप अच्छे से लगाना स्टार्ट कर दूंगा। बस सबसे बड़ी गलती आपकी यहीं पर हो जाती है, जो आप ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो एक मैच में, आप अपसेट होकर के या फिर परेशान होकर के। तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल रखना है। और देखो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस 41,000 बचा हुआ है, आपके पास कम नहीं है बल्कि बहुत है। अभी आप चाहो ना तो अच्छा खासा बैलेंस बना सकते हो। तो इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप अपसेट नहीं होना। और साथ ही साथ हर एक मैच में आप अपना पूरा इन्वेस्ट मत करना, भले ही आप 3 से 4 मैच स्टार्टिंग के लॉस हो गए हो, भरोसा रखना आप अच्छा विन करोगे। उसके बाद बात करेंगे चौथा मैच आप खेलो सेम इन्वेस्टमेंट 3000 से। अब भाई देखो अगर आप इधर उधर भटकोगे एक दो चैनल, अब देखो कई सारे लोग होते हैं ना, पहला मैच इस चैनल से खेले, मान लीजिए अनुराग के चैनल से खेल लिया, दूसरा चैनल किसी और के चैनल से खेला, तीसरा मैच किसी और के चैनल से खेला। पहला मैच भाई क्या पता अनुराग की किस्मत ना अच्छी रही हो, आप उसके टीम से लॉस हो गए हो, दूसरा जिसकी टीम से आपने खेला वो उससे भी लॉस हो गए, तीसरा आपने जिसकी टीम से खेला उसकी भी किस्मत ना रही, वो भी लॉस हो गया। तो इसी से बेटर आपका यही है कि किसी एक चैनल को फिक्स कर लो या फिर किसी 2 चैनल को फिक्स कर लो और उनसे आप अपना खेलना स्टार्ट करो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मान लीजिए 50 मैचेस आप अगर वो बंदा कवर कर रहा है ना अपने चैनल में, तो कम से कम उसका 20 तो यार क्लीन स्वीप हो गई ना। अब इतना भी कोई यार चूतिया नहीं है। अब मान लीजिए आप चली जाइए किसी भी ऐसे वैसे चैनल पर जिसको कुछ नहीं पता, आप अगर उनके चैनल पर जाते हो तो फिर मानते भी ये लॉस हो जाएगा, लेकिन किसी एक चैनल को फिक्स करो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। अब मान लीजिए गाइस अगेन फोर्थ मैच जो है आपने वहाँ पर अगेन से 3000 का इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर जो है 299 की 10 लीग्स अगेन से आपने ज्वाइन कर ली। अब बात करते गाइस, मान लीजिए वन साइडेड आपने क्लीन स्वीप कर दिया फोर्थ मैच। अब यहाँ पर जो आपने 10,000 की विनिंग कर ली और लगभग आपने 4 मैच में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 12,000 का। लेकिन मैं मानता हूँ फोर्थ मैचेस में हम लोगों ने 3000 का इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 की विनिंग हुई, 7,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ इस मैच में, फोर्थ मैच में। अब बात करेंगे इस पहले 3 मैच में आपने 9,000 का लॉस किया, लेकिन आपने चौथे मैच में 7,000 का प्रॉफिट कमाया। मतलब 3,000 तो आपका इन्वेस्टमेंट था चौथे मैच में और 10,000 आपकी विनिंग हुई, तो लगभग आपने 7,000 का प्रॉफिट कमाया। अब बात करते गए स्टार्टिंग के आपने 3 मैचेस में 9,000 भले ही कमाए थे, लेकिन यहाँ पर आपका 7,000 प्रॉफिट हो गया। अब बात करें गाइस आपके 9,000 में से 7,000 हमने हटा दिया, अब आप सिर्फ और सिर्फ 2,000 का लॉस बचा है आपका स्टार्टिंग के 4 मैचेस में। देखो गाइस 4 मैचेस में आपने भले आप 2,000 के लॉस में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 5th मैच अगेन से ट्राई करो। अब 5th मैच में गाइस आपको अगेन से 3,000 का सेम इन्वेस्टमेंट रखना है और अगेन से आपको उतनी लीग ज्वाइन करनी है। अगेन आपने मान लीजिए वन साइडेड क्लीन स्वीप कर दिया भाई टीम से। अब अगेन जब आपने विन किया ना, तो अगेन आपके पास 7,000 का प्रॉफिट निकला। अब गाइस एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखो, 2,000 आपका फर्स्ट 4 मैचेस में आप 2,000 लॉस में थे। अब 5th मैच में जो आप यहाँ से 7,000 प्रॉफिट कमाए ना, तो अब देखो स्टार्टिंग के 5 मैचेस में आपने कितना अर्न कर लिया पता है, 5,000 अर्न कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 लीग्स विन करी आउट ऑफ 5 मैचेस। तो गाइस देखो सिर्फ और सिर्फ 2 लीग विन करी। और तो गाइस देखो स्टार्टिंग के 5 मैचेस में से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 विन किए और आपने अर्निंग कर ली लगभग 5,000 की। अब 5 मैचेस में आपने 5,000 का जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब बात करते गाइस आपने इसी तरीके से मिला करके टोटल 50 मैचेस खेले आईपीएल के, ठीक सेम इसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 3,299 इंटू 10 लीग्स, इसी के अकॉर्डिंग अपने 50 मैचेस खेले आईपीएल के और 50 में से इवन आपने सिर्फ और सिर्फ 20 कॉन्टेस्ट विन किए, 30 आप लॉस कर गए। वैसे चांसेस तो है स्मॉल लीग में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं विन कराने की कोशिश करूंगा और आप भी अपने अकॉर्डिंग विन करने की कोशिश करेंगे। आप बेहतरीन चैनल से ही ज्वाइन होंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा है। तो जितने भी चैनल वाले होते हैं वो आपको हमेशा विन कराने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो गाइस आपने 5 मैचेस में
50 मैचेस में सिर्फ 20 मैचेस विन किए और आपने लगभग, अब देखो गाइज, आपने 2 मैचेस विन किया था तो आपका 5000 प्रॉफिट आया था। अब आपको पता है आपने 20 मैचेस विन करे ना, आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मैचेस विन किए और 30 मैचेस अपने लॉस कर दिए, फिर भी आप अपने 50 स्टार्टिंग के 50 मैचेस के आईपीएल में आप कितने की अर्निंग कर लोगे पता है? 50,000 प्लस की आपकी अर्निंग हो जाएगी। और देखो ये था सिर्फ और सिर्फ 50,000 का बैलेंस लेकर के चलने का। अगर किसी के पास और ज़्यादा है तो वो इसके अकॉर्डिंग अपने जो है अगर किसी के पास मान लीजिए 1 लाख है तो वो अपना जो है पहला इन्वेस्टमेंट 6,000 से शुरू कर सकता है। अगर किसी के पास 2 लाख है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट 12,000 से शुरू कर सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग अपना चेंजेस कर सकते हो। बाकी मैंने जिस अकॉर्डिंग बताया गाइस, इवन आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मैचेस विन किया आउट ऑफ 50 और आपने देखा आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब आप आईपीएल के मैचेस में स्टार्टिंग में 50,000 लेकर के आए थे और घर आप लेकर के जाओगे 1 लाख। तो गाइस इस अकॉर्डिंग आपको खेलना है, ना कि पहला मैच लॉस होने पर अपसेट होकर के आपको हर एक पैसा इन्वेस्ट कर देना है। तो इस अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा और शायद आप ड्रीम 11 खेलना भी छोड़ दो अगर इस अकॉर्डिंग आप खेलना चाहते हो। तो बस मैं यही जो है समझाना चाहता था आपको और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। मैं जिस अकॉर्डिंग खेलता हूँ, जिस इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग खेलता हूँ, वो मैंने आपको यहाँ से अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो गाइस देखो, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, वीडियो अच्छी लगी या नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट किसी ऐसी ही टाइप की वीडियो में। तो जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।